All right, people, welcome back to Commerce Strategy. In this class, we shall be covering all the formulas of CA Intermediate Economics, lesson number 1, that is determination of national income. We need to understand one thing, that CA Intermediate में इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का आता है, जिसमें से मिनिमम 10 to 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं. Now, in order to solve numericals, you must understand the concept as well as mug up the formula. ठीक है, दोनों चीजें करनी पड़ेगी, तभी जाके सम्स आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, एंड तभी जो 10 मार्क 15 मार्क के सम्स आते हैं उसमें आप फुल स्कोर कर पाओगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्स आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दिस यूनिट, यानी कि चैप्टर नंबर 1 के पहले ही यूनिट में से मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्स आते हैं. ठीक है, द सम्स कुड रेंज फ्रॉम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स. ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पे अप्रोप्रिएट अटेंशन. मैंने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से सारे फॉर्मूलाज का एक लिस्ट बना दिया है, एक वर्ड फाइल बना दिया है, एक नोट पैड का फाइल बना दिया है, जिसमें सारे फॉर्मूलाज आपके आ जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी एक्सेट्रा. ठीक है, सारी चीजें इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही मैंने ली है, ये लेकिन समराइज्ड फॉर्म में ली हूँ. ओके, सो विल बी क्विकली स्टार्टिंग. मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन डेप्थ चैप्टर. मैं सिर्फ फॉर्मूलाज करवाऊंगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके सम्स करेंगे. ठीक है, सम्स हम इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से भी करेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में से भी करेंगे, लेकिन ये लेक्चर में खाली फॉर्मूलाज का एक थोरो अंडरस्टैंडिंग होगा. साथ साथ में फॉर्मूलाज की पीडीएफ भी मैं आपको शो कर दूंगा, सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ऑल राइट, सो विल क्विकली स्टार्ट. सबसे पहली चीज आती है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. देखिए, क्लास 11th में हमने अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे, राइट, विच सेज के पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, वो सारी चीजें, नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, सो अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स थे. सिमिलरली इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग के भी कुछ 3 गोल्डन रूल्स है. ये 3 गोल्डन रूल्स अगर आपको आ गए तो यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बुक, एनी पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, एनी मटेरियल. ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, आप स्कैनर उठा लीजिए, आप पिछले अटेम्प्ट के क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, मॉड्यूल उठा लीजिए. एवरी क्वेश्चन विल बी कवर्ड, एंड एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली, प्रोवाइडेड अगर आपको ये 3 गोल्डन रूल्स आते हैं तो. ठीक है, देखिए, पहला रूल है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू नेट. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड नेट? नेट का मतलब होता है किसी चीज में से किसी चीज को माइनस करना. कम ऑन, किसी चीज में से किसी चीज को माइनस करना इज इक्वल्स टू नेट. नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने. नेट का मतलब होता है किसी चीज में से किसी चीज को माइनस करना, है ना. सो ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो वी विल गेट नेट. सो इफ यू वांट एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यू विल हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, फिर से ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो नेट आएगा, राइट. द वर्ड नेट इन इंग्लिश इटसेल्फ मींस किसी चीज में से किसी को माइनस करना. ठीक है, सो इफ यू वांट जीएनपी, तो यू विल हैव टू add depreciation to NNP. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट गोल्डन रूल है मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस कैसे डिराइव होगा, व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट प्राइस, वो आगे पढ़ेंगे ऑफ कोर्स हम लोग, लेकिन मार्केट प्राइस डिराइव करने के लिए आपको फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे एंड सब्सिडीज लेस करनी पड़ेगी. लॉजिक समझेंगे इसके पीछे का. फॉर एग्जांपल, आई एम मेकिंग लेट्स से इंजेक्शन. ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स का मेरा, आई एम इन फार्मा सेक्टर एंड आई एम मेकिंग इंजेक्शंस, राइट. सो लेट्स से मेरा एक इंजेक्शन बनाने का कॉस्ट आता है 100 रुपीज. सो दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट, राइट. फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब सादी भाषा में हमको पता है, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, सो एक इंजेक्शन बनाने की मेरी कॉस्ट क्या आती है, 100 रुपीज. ठीक है, उसमें मैं टैक्सेस ऐड करूंगा. यूजुअली दीज टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, जीएसटी ऐड करूंगा 100 पे, 18% के रेट पे जीएसटी लगेगा फॉर एग्जांपल. सो 118 हुआ, एंड मुझे गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देती है.
ठीक है, सब्सिडी कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग. सब्सिडी कुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इट कुड बी रिलेटेड टू द प्लेस, इट कुड बी टैक्स सब्सिडी, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सब्सिडीज के कुछ एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने, लेट्स से यू आर मेकिंग इंजेक्शन, तो गवर्नमेंट ने आपको ऐसा ऑफर दिया कि आप रूरल एरिया में अपना प्लांट खोलिए एंड मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी में फायदा दूंगा, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर दिया जाएगा. सो दैट इज अ सब्सिडी, राइट. आप, या फिर आप SEZ में खोलिए, मैं आपको टैक्स में बेनिफिट दूंगा. सो दैट इज अ सब्सिडी विच गवर्नमेंट यूजुअली प्रोवाइड्स. ठीक है, so it can be in any form, it could be in form of tax, it could be in form of place, it could be in form of product. ठीक है, कोरोना के जो इंजेक्शंस बने थे, कोविड 19 की जो वैक्सीन बनी थी, वो वैक्सीन पे के ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, राइट. सो आप समझो, 100 रुपी मेरा कॉस्ट है, प्लस 18% GST, और ये जो पोर्शन है सब्सिडीज, वाई एम डिडक्टिंग सब्सिडीज फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि वो चीज मेरा एक्सपेंस नहीं है. सब्सिडी इज एन एक्सपेंस विच इज borne बाय गवर्नमेंट. ठीक है, सो फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडीज को लेस करूंगा, सो दैट विल गिव मी मार्केट प्राइस. ठीक है, सो किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको मार्केट प्राइस जो उस पे कोटेड मिलता है, MRP जिसको हम कहते हैं, इफ यू गेट दैट MRP, सो MRP इज नथिंग एल्स बट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज जो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को देती है. ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट. ओके, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, next point comes national is equals to domestic plus NFIA. Now NFIA is what? Okay, NFIA is net foreign income from abroad. अब्रॉड से मेरे पास नेट इनकम कितनी आती है, दैट इज NFI. अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, यू वांट GDP, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना. तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFI ऐड करना पड़ेगा. सो यू विल गेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज GNP, है ना. यू विल गेट व्हाट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज GNP. ओके, NFI का क्या मीनिंग होता है मैंने आपको बताया, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड. लॉजिक समझेंगे NFI के पीछे का. NFIA एक्चुअली मीन्स जो इंडियंस फॉरेन में रह के इनकम कमा रहे हैं, माइनस फॉरेनर्स इंडिया में रह के जो इनकम कमा रहे हैं. कमान, फिर से, मिस्टर राम इज अर्निंग इन USA माइनस मिस्टर स्मिथ अर्निंग इन मुंबई. कमान, Mr. Ram earning in Chicago minus Mr. Smith earning in Mumbai. That is the net foreign income जो अब्रॉड से आता है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. अगेन, इसमें सिर्फ मिस्टर राम और मिस्टर स्मिथ नहीं आएंगे, इंडिविजुअल्स की बात नहीं होगी, कंपनीज भी आएगी. रिलायंस अर्निंग इन शिकागो या मैकडोनल्ड्स अर्निंग इन इंडिया, ये दोनों भी एग्जांपल आप ले सकते हो, राइट. आई रिपीट ऑल द 3 गोल्डन रूल्स वंस अगेन. ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटाऊंगा तो नेट आएगा. रूल समझिए, नेट का मतलब होता है किसी चीज में से किसी चीज को लेस करना. ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको बताया, 100 रुपी मेरा फैक्टर कॉस्ट, उसमें मैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करूंगा, माइनस सब्सिडीज मैं जो मुझे गवर्नमेंट से मिलती है उसको मैं लेस करूंगा. व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सब्सिडीज को लेस करने का रीजन क्या है? द मेन रीजन इज सब्सिडीज एंड एक्सपेंडिचर विच इज borne बाय गवर्नमेंट एंड नॉट बाय me. Subsidy is not my out of pocket expense. I hope you understand, right? And third rule, national is equals to domestic plus NFIA. NFIA का मतलब होता है Indians earning in foreign country minus foreigners earning in India. Mr. Ram earning in Chicago minus Mr. Smith earning in Mumbai. I hope it is clear, right? ये 3 गोल्डन रूल्स है. इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो यू कैन टेक. इसकी PDF आपको मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको PDF चाहिए तो यू कैन मेंशन द सेम इन कमेंट सेक्शन, या फिर आप ये मुझे ऐसा कर सकते हो, मेल कर सकते हो. माय मेल इज, मैंने ऑलरेडी पास्ट के वीडियोस में मैंने दे रखा है, मैं फिर भी एक बार मेरा मेल यहाँ पे लिख देता हूँ. दिस इज माई मेल ID. यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो. आई विल सेंड यू द PDF. ओके, या फिर PDF आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, ये हो गए 3 गोल्डन रूल्स जो बेसिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कोई भी सम्स करने के लिए. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम आने वाले हैं यहाँ पे 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. ठीक है, मेथड्स की थियरी में मैं नहीं जाऊंगा, 101% नहीं जाऊंगा.
मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ मेथड्स और उनके फॉर्मूला के बारे में, ठीक है? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट आई टेल यू वन थिंग, इनफैक्ट आई आस्क यू वन थिंग, व्हाट इज नेशनल इनकम? मतलब सी देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड, राइट? मैं आपको अगर स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो बहुत सारी चीजें हैं, जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एनडीपी है, एवरीथिंग इज एट मार्केट प्राइस, एवरीथिंग इज एट फैक्टर कॉस्ट, आपको पता है ये सारी चीजें, राइट? जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, इतनी सारी चीजों में से व्हाट इज द ट्रू नेशनल इनकम? ट्रू नेशनल इनकम किसको कहते हैं? सी, वी आर कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, है ना? तो ये जो सारे हैं वो कंपोनेंट्स है नेशनल इनकम के। अभी व्हाट इज द नेशनल इनकम, लाइक इफ आई वांट टू कंप्यूट नेशनल इनकम, तो कौन सा फैक्टर है जो मुझे नेशनल इनकम देगा? तो उसके लिए सिंपल सी चीज है, इट इज नथिंग एल्स बट एनएनपीएफसी और नेशनल इनकम, ठीक है? यूजुअली बच्चे ये पॉइंट को भूल जाते हैं, दे डू नॉट ट्राई टू, यू नो, ये चीज 11th में भी आती है, 11th कॉमर्स में, 12th कॉमर्स में भी ये सारी चीजें आती है, ये सारे फैक्टर्स आते हैं, मगर पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रू नेशनल इनकम। इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि इतने सारे चीजें, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी वगैरह वगैरह, व्हाट इज द ट्रू नेशनल इनकम? ट्रू नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, राइट? सो इफ क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कंप्यूट नेशनल इनकम, यू हैव टू कंप्यूट दिस थिंग, एनएनपीएफसी आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है? देखो, तीन मेथड्स है, इंस्टीट्यूट कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री मेथड्स, या फिर वाया ऑल द थ्री मेथड्स, ठीक है? इंस्टीट्यूट ने पास्ट में ये चीज कर रखी है कि कंप्यूट नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड से सम करके दी, है ना? 5 मार्क में पूछेगा वो, तीनों मेथड से सम करके दीजिए, राइट? एंड प्रैक्टिकली सोचने जाए, प्रैक्टिकली देखने जाए, अगर हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखने जाए, तो आंसर फ्रॉम ऑल द थ्री मेथड्स शुड कम सेम, है ना? इवन अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात करूं, सो इफ यू आर कंप्यूटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तो इफ आई कंप्यूट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाया प्रोडक्शन मेथड और वाया इनकम मेथड और वाया एक्सपेंडिचर मेथड, माय टोटल आंसर ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एज अ होल शैल रिमेन सेम। ये लॉजिकल थिंकिंग है, ये लॉजिकल बातें हैं, मगर इंस्टीट्यूट इसको फॉलो नहीं करता है, राइट? नेशनल इनकम का आंसर प्रोडक्शन मेथड से अलग आ सकता है, इनकम मेथड से अलग आ सकता है, और एक्सपेंडिचर मेथड से अलग आ सकता है। तीनों मेथड से आंसर कैन बी डिफरेंट, तीनों मेथड्स से आंसर्स कैन बी डिफरेंट, राइट? सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तीनों मेथड से अगर आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर इनकरेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इंस्टीट्यूट कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि तीनों मेथड से एक ही आंसर आए, ऐसा डेटा नहीं देगी, ठीक है? ओके, सो प्रोडक्शन मेथड, पहली मेथड के बारे में बात करते हैं। सी, वील हैव टू कंप्यूट नेशनल इनकम, राइट? सो कॉन्सेप्ट को समझिए, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए वील हैव टू कंप्यूट एनएनपी एट एफसी, राइट? सो प्रोडक्शन मेथड से हमारा क्या आएगा? विल गेट जीवीए एमपी। नाउ व्हाट इज दिस जीवीए? जीवीए इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सादी भाषा में अगर आपको याद करना हो, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज नथिंग एल्स बट जीडीपी, जीडीपी एट एमपी, राइट? ओके, सो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये चीज आपने पढ़ी होगी शायद, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है? द रीजन इज डबल काउंटिंग, ठीक है? मैंने टायर को भी कैलकुलेट कर लिया, मैंने गाड़ी को भी कैलकुलेट कर लिया। सो ऑफ कोर्स टायर इज अ कंपोनेंट ऑफ कार, सो माय टायर गेट्स कैलकुलेटेड ट्वाइस, है ना? सो मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट नहीं करता, आई डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ car. Okay, so intermediate consumption is not taken into consideration. एक और एग्जांपल देता हूँ, if I'm calculating raw wood and I'm calculating table, तो raw wood का वैल्यू दोनों में आ जाएगा, so I'm not calculating raw wood, I'm only calculating table. Okay, clear? So output minus intermediate consumption. Now what is output? Output is nothing else but sales plus change in stock. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, change in stock is not as per अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड में चेंज इन स्टॉक क्या होता है? व्हेन यू राइट इन पीएनएल, आपको पता होगा चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, राइट? यहाँ पे इकोनॉमिक्स में उल्टा होता है, इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस
ओपनिंग स्टॉक। आई होप इट इज क्लियर, राइट? एक चीज याद रखने का तरीका क्या है, अकाउंट्स में वी ऑल नो, अकाउंट्स में पीएनएल में जब हम चेंजेस इन स्टॉक लिखते हैं एक्सपेंसेस में, तो इट इज ऑलवेज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। यहाँ पे अकाउंट्स का उल्टा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। डन? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल गुड, ओके। So output is equals to sales plus change in stock. Change in stock is closing minus opening. Done. इकोनॉमिक्स में कहीं भी कोई भी लेवल पे आप जाइए, चेंजेस इन स्टॉक विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। डन? अच्छा, अभी नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। अपने को क्या मिल गया? जीडीपी एमपी मिल गया। जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी कैलकुलेट करना है, राइट? come on, we have to compute what? National income. That is, we have to compute NNP at factor cost. हमारे पास क्या है? जीडीपी एमपी है। सो जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी, हाउ कैन आई कम? वाया थ्री गोल्डन रूल्स। ठीक है, सबसे पहले जीडीपी एमपी में से आई डिडक्ट व्हाट? डेप्रिसिएशन, तो मेरा आ जाएगा एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी के बाद मैं एनएफआई का इफेक्ट दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा एनएनपी एमपी। एनएमपी से मुझे एफसी लाना है, तो मैं क्या करूंगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का इम्पैक्ट दूंगा, तो मेरे पास एनएनपी एफसी आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट? परफेक्ट। वंस अगेन, आपको प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी एमपी मिलेगा। जीडीपी एमपी से आपको नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी कैसे मिलेगा? वाया थ्री गोल्डन रूल्स। डन? ओके, नेक्स्ट इज इनकम मेथड। अच्छा, एक चीज समझिए, दिस इज एन एक्सेप्शन। प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों में फॉर्मूला से सो दोनों में, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड दोनों में फॉर्मूला से आपको पहली चीज जो क्या मिलेगी, व्हाट व्हाट पोजीशन विल यू बी एट आफ्टर कंप्यूटिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्शन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड? यू विल बी एट द पोजीशन ऑफ जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी, कम ऑन। एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड दोनों से आपको जीडीपी एमपी मिलेगा। फिर जीडीपी एमपी से आपको एनएनपी एफसी तक जाना है वाया थ्री गोल्डन रूल्स। बट देर इज एन एक्सेप्शन, इनकम मेथड में ही आपको खाली सीधा एनडीपीएफसी मिलेगा। कम ऑन, इनकम मेथड में आपको जीडीपी एमपी नहीं मिलेगा। इनकम मेथड में यू विल गेट एनडीपीएफसी डायरेक्टली, राइट? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनकम मेथड? इट इज एम्प्लॉय कंपनसेशन plus operating surplus plus mixed income of self employed people. This is what? This is NDPFC. मुझे कैलकुलेट क्या करना है? NNPFC. Why NNPFC? Because NNPFC itself is national income and I want to compute national income. Institute will ask you to compute national income. तो मुझे वो कंप्यूट करने के लिए इसमें सिर्फ एक इफेक्ट देना पड़ेगा, दैट इज थर्ड गोल्डन रूल। थर्ड गोल्डन रूल, नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआई। डन? सो यहाँ पे मुझे एनएफआई का इफेक्ट देना पड़ेगा, तभी जाके मुझे क्या मिलेगा? एनएनपी मिलेगा। सो यहाँ पे आई ऐड व्हाट? आई ऐड एनएफआई, सो दैट आई डायरेक्टली गेट नेशनल इनकम। यहाँ पे आपको और किसी भी गोल्डन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू डायरेक्टली गेट एनडीपीएफसी, ठीक है, वाया इनकम मेथड। ठीक है, ये याद रखने की चीज है। लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन इज इक्वल्स टू लिख के आते हैं जीडीपीएमपी, फिर जीडीपीएमपी से गोल्डन रूल्स लगा के एनएनपीएफसी पे आएंगे, तो आंसर स्टैंड्स रॉन्ग। ये तीनों का समेशन होता है एनडीपीएफसी। ठीक है, इसमें एनएफआई का इम्पैक्ट दे देंगे तो सीधा आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय कंपनसेशन? एम्प्लॉय कंपनसेशन का मतलब होता है सैलरीज, जो भी स्टैट्यूटरी डिडक्शंस जो यूजुअली एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट होते हैं, पीएफ, पीटी, ईएसआईसी, ये सारी चीजें। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस इज नथिंग एल्स बट रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसमें वेजेस नहीं आएगा। वाई वेजेस नहीं आएगा? बिकॉज वेजेस यहाँ पे आ गया। ठीक है, चारों फैक्टर के इनकम को कंप्यूट करना है मुझे, राइट? रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट। वेज यहाँ पे आ गया तो बच के आ गया, तीन चीजें बच गई, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, विच इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, हम लोग पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस लिखेंगे, वी वांट राइट इन टुकड़ास, कि एम्प्लॉय कंपनसेशन प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे। द रीजन इज इंस्टीट्यूट हैज गिवन दिस फॉर्मूला इन इट्स मॉड्यूल, तो हमको यही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड गाय। ठीक है, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता हूँ,
सो दैट इज एक्चुअली अ मिक्स्ड इनकम थिंग, है ना? कि फॉर एग्जांपल आई एम अ प्रोफेशनल गाय, आई एम अ सीए, तो मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता हूँ, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड गाय, ठीक है? तो मेरा जो कंसल्टेंसी से पैसा आता है, दैट इज मिक्स्ड इनकम। डन। थर्ड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, थोड़ा सा टिपिकल मेथड है, समझना पड़ेगा। पहले गिविंग यू अ मिनट्स टाइम, प्लीज गो थ्रू दीज टू मेथड्स, राइट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार फटाफट से। प्रोडक्शन मेथड क्या आएगा? जीडीपीएमपी। क्या फॉर्मूला है? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है? जीडीपीएमपी से नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी कहाँ से आएगा? तीन गोल्डन रूल से आएगा, ठीक है? नेक्स्ट, इनकम मेथड। इनकम मेथड में मुझे जीडीपी मिलता है, आंसर इज नो। इनकम मेथड से मुझे क्या मिलता है? मुझे एनडीपी मिलता है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है। क्या फॉर्मूला है? एम्प्लॉय कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू RIP, रेस्ट इन पीस नहीं, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। ओके, डन, क्लियर? एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी कैसे जाऊंगा मैं? थ्री गोल्डन रूल से। डन। ओके, लास्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से भी आपको जीडीपी एमपी ही मिलेगा। अच्छा, जीएससी प्लस पीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अच्छा, समझते हैं। जीएफसी का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जीएफसी? आते हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे फिर। ये रहा, है ना? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है? So what do you mean by GFCE? Government Final Consumption Expenditure. Any kind of expenditure जो गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट करती है, राइट? कलेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट सच एज डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, विच आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट, विच आर सोल्ड ओनली बाय गवर्नमेंट, जिसका खर्चा सिर्फ और सिर्फ कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है? अगेन यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए एमसीक्यू के लिए। इनफैक्ट एमसीक्यू आते नहीं है आपको, मगर वन लाइनर्स के लिए इवन आपको ये चीज दे देंगे कि भाई पेंशन आपका इतना है, कंप्यूट नेशनल इनकम, तो पेंशन को इंक्लूड नहीं करना है। द रीजन इज दे आर ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, ऑल्दो गिवन बाय गवर्नमेंट, बट एक्सक्लूड करेंगे बिकॉज दे आर ट्रांसफर पेमेंट्स। क्लियर? सो दिस इज जीएफसी। पीएफसी इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, एनी एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट हाउसेज, प्राइवेट कंपनीज, हाउस होल्ड, ठीक है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, एक्सेट्रा। डन। ओके, ये दोनों क्लियर हो गए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बिल्कुल, एक और बार, ग्रॉस है तो नेट में मैं कुछ ऐड करूंगा तभी ग्रॉस मिलेगा। नेट में कुछ ऐड करूंगा तभी ग्रॉस मिलेगा। नेट में कुछ ऐड करूंगा तभी ग्रॉस मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट, आई होप। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से जाइए, राइट? सो नेट में क्या ऐड करूंगा? ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। आपके फॉर्मूला आपके सामने है। डन। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है क्या? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है? इसको मैं प्यार से एक और फॉर्मूला दे सकता हूँ, दैट इज CIG। ये है C, राइट? ये है I और ये है G, ठीक है? CIG, राइट? आपको ये चीज आएगी इसी चैप्टर के यूनिट 2 में, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, आई डोंट नो, मगर इसी चैप्टर के नेक्स्ट यूनिट में आपको ये फॉर्मूला आएगा CIG। C मतलब कंजम्पशन बाय प्राइवेट सेक्टर, I मतलब इन्वेस्टमेंट्स यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? हाउ डू यू फॉर्म कैपिटल? वी फॉर्म कैपिटल बाय इन्वेस्टमेंट्स। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक पॉइंट, ठीक है, जो फाउंडेशन में 11th में सब जगह आता है। एंड G मतलब गवर्नमेंट का खर्चा। आई होप इट इज क्लियर, राइट? नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। डन, दैट्स इट। Thank you so much. The session will be ending here. And once again, I'm saying PDF चाहिए तो दो तरीके हैं। आपको मुझे मेल करना पड़ेगा, या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई सेंड यू द PDF। इन एडिशन टू दिस, मैं PDF को डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, सो दैट आप यू कैन एक्सेस इट एट अ वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेल की झंझट नहीं, सीधा डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट पार्ट में
We'll be taking questions of institute study material. We'll be taking questions from past year. We'll be taking questions from MTP, RTP, etc. Done? That's it. Thank you so much. Thank you for your patience. मिलते हैं very soon towards our next session of this chapter. Thank you.